So the voting is on in Haryana. It's about 90-member seat assembly. Now remember, but it's not just about the seats. It's about aspirations. It's about a comeback. It's also about resurgence. Now the Bharatiya Janata Party is eyeing for a hat-trick in the state of Haryana. And possibly, unlike 2019, they'll want a 2014 return where they do not have to depend on an ally like the JJP. They had to do it earlier. But this time, Congress is very confident. Looking at the Lok Sabha election results, Congress is expecting a resurgence, that possibly there is a certain wave, there is anti-incumbency. But beyond the two parties are the smaller parties, the smaller alliances, whether it's the JJP-ASP, then there is the INL-BSP and other parties as well who have gotten. Let me immediately go across on the ground. Kamaljeet Sandhu is in Ambala Cant. Kamaljeet, good morning. Over to you. Where are you at? What's happening? Well, I'm in the Ambala Cant area. This is the area of Anil Vij, and he's contesting for 7th time. But will he be 7 times lucky? Ahead of him and in front of him is Chitra Sarwara. सर, आप ये बताइए कितना बड़ा टफ कंपटीशन है। पहले तो बीजेपी के लिए, आपके लिए एंटी इनकम्बेंसी है, जवान, किसान, पहलवान, ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ है जो कि बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। तो एक है कि बीजेपी का दाव किस तरह से है और आपका खुद का अंबाला कैंट से। देखिए, मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूं और इस बार सबसे आसान चुनाव मैंने लड़ा है। जनता का, लोगों का भरपूर समर्थन मिला है, महिलाओं का, नौजवानों का भरपूर समर्थन मिला है। यहाँ पर जो मेरे मुकाबले में लड़ रहे हैं उनका इतिहास है गुंडागर्दी बदमाशी का। अंबाला के लोग अमन पसंद लोग हैं। मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट लड़ रही है उसने एक पत्रकार वार्ता की थी यहाँ पे। उसके एक तरफ जो वैश्यवृत्ति में पकड़ा गया होटल में कराता हुआ और बहुत बड़ी संख्या में वहां से महिलाएं मिली और दूसरी तरफ नकली घी बेचने वाला था। आप देखिए, तो आप अपनी प्रतिद्वंदी पे बोल रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे किसान। तो वहां पे आप देखिए कि किस तरह से जो गोलीबारी हुई, या फिर आप बोले, चलिए आप लोग तो बोलते हैं कि गोली नहीं चली, वहां पे जिस तरह के रबर बुलेट्स वगैरह थे, तो किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है वहां से कोई गुस्सा फूटेगा, बीजेपी को उससे मुश्किल हो सकती है? देखिए, वो किसान बैठे हुए हैं पंजाब में, वो पंजाब की आप पार्टी सरकार बताएगी, या मान साहब बताएंगे, या हुड्डा साहब बताएंगे। आपको कोई असर नहीं? या हुड्डा साहब बताएंगे, क्योंकि वो इंडी का समझौता है, इनका समझौता है। ये तो मिलने भी नहीं गए एक बार भी, ये तो मिलने भी नहीं गए। अब वो क्यों बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं, ये तो वहीं की सरकार बताएगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना रखी है, कमेटी बात कर रही है। लेकिन इस बार सबसे अनोखी बात यह है कि एक नया चेहरा नायब सिंह सैनी का लाया गया, लेकिन आप बोल रहे हैं आप भी सीएम बनना चाहते हैं। किस तरह से लगता है कि पार्टी किस तरह से देख रही है? बगावत की सुर तो नहीं? नहीं, ऐसा है। देखिए, मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। जब 2014 में सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर था और उससे पहले मैं विधायक दल का नेता था। मैं ही लड़ा हूं कांग्रेस के खिलाफ सारा, और मैंने कभी नहीं मांगा। लेकिन अब इस बार जब मुख्यमंत्री बदला गया तो हरियाणा में एक आवाज उठी कि अनिल विज क्यों नहीं रही है। लोग बड़े भारी जोश में है और मतदान अच्छा हो रहा है। सर, क्या मुद्दे आपको लग रहा है ग्राउंड पे काम करेंगे? तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या सबसे अहम मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में, जो जिसको कांग्रेस सक्सेसफुली मुद्दे हैं, ये विफल सरकार है। Kamaljeet, stay on with me as more and more reactions are coming in. But I can tell you, looking at the voter turnout, which is still in single digits, looks like the netas have come out before the people have, and we hope that the numbers increase. You're looking at Naib Singh Saini, incumbent chief minister, cast his vote. Bhupendra Singh Hooda is also in the fray. Remember, a former CM has a lot of clout even now in the state of Haryana. That's who Congress is banking on. Congress has Vinesh Fogart, JJP leader Dushyant Chautala, and about 1,000 candidates. And you also saw Kumari Selja, which had been, remember, in a lot of chatter around her about what her next step is going to be. Now, Chief Minister Naib Singh Saini and former CM Manohar Khattar were one of the first to exercise their franchisee. So, looking at that, while those are the experienced faces,
The new ones also coming in. Vinesh Fogart was seen casting a vote. She's a Congress candidate this time. People on the ground as well. BJP eyeing a third term. Congress eyeing a comeback. हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। सब व्यापार करने वाले लोग, दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद जाकर के अपना व्यवसाय करें। शांति भाईचारा बना रहे और जहां तक मेरी जानकारी है प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और बिल्कुल पहले की तरह पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो, ऐसी मेरी सोच। हरियाणा में बहुत देखो लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। मैं हमारे सारे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से एक विनती करता हूँ, बाहर आइए, वोट कीजिए। वोट 5 साल में एक बार आता है आपका, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे लोकतंत्र में जो हम कर सकते। मेरी विनती आपसे है, आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, न्याय के लिए वोट दीजिए, सफाई और सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। बड़ा दिन है आज का आपके लिए। बहुत बड़ा दिन है और मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। और पिछली बार 10 सीट आई थी आपकी सर, इस बार क्या उम्मीद है जेजेपी को? मैं मानता हूँ पहले से अच्छा परफॉर्म होगा। देखिए बहुत बड़ा उत्सव है, एक वोटिंग का जो दिन होता है और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। देश के लोगों ने तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनाई है और हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भरोसा मोदी में भी है और भाजपा में भी है। इसलिए मुझे लगता है कि 100% तीसरी बार हरियाणा में इतिहास रचेगा, कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। आपके बड़े में मुद्दे क्या हैं? आप वोट डालने आई हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुद्दे हमारे विकास के हैं और हम लोगों के बीच में भी विकास के मुद्दे ही लेके गए थे और प्रदेश की उन्नति और प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बना के रखना, उसके लिए मतदान करें और हर कोई बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, क्योंकि एक हमारे नागरिक होने की जिम्मेदारी जो है वो हम आज सब लोग अदा करें और ये हमारा फर्ज भी है, दायित्व भी है। और इस पर्व के अंदर हम खुशी मनाकर, जिस तरह से और त्योहार मनाते हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा भी आने वाला है, तो मैं कहूंगी कि ये भी एक बहुत बड़ा त्योहार है और इसमें मतदान कर इस त्योहार को मनाया जाए। बबीता जी, विनेश फोगाट जुलाना से लड़ रही हैं। कल ही आपका एक बयान आया था कि उन्होंने आपके पिताजी यानी उनके ताया जी का नाम नहीं लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं क्या, वो खुद ही उन्होंने जो डाला है उसके अंदर उन्होंने खुद लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने जो चीजें आप सबके सामने है, मैंने वो चीजें बताया है। वो तो देखो अपना फर्ज है, ये अपना फर्ज है, लेकिन कोई उस फर्ज को अगर आपने देखा होगा कि गुरु का फर्ज तो वही है, आपने देखा होगा। Will do very well because last 10 years BJP has done very well in Haryana for all sections of the society. So I am sure that people of Haryana will vote for BJP today. There is a huge section of society which feels that BJP has worked really well. I mean, they were able to get jobs, on merit, and the poor section of the society, they have really benefited from the various schemes. People have a lot of confidence in the leadership of Mr. Modi. आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफी एक्साइटेड थी। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए, बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। Amid all of this, Kumari Selja is speaking. Remember, there was a lot of chatter about her. Would she possibly leave the party? What will happen? All of that and more. Here's what she's saying this morning. उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
क्या दीपेंद्र हुड्डा जी इस बात की तफ्सीस करेंगे कि उनकी मौजूदगी? देखो, मैं उन पर क्यों जाऊं, मुझे मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने इस चीज को देखा नहीं देखा या क्या हुआ, उनको नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि जहां भी हुआ और चाहे हमारी पार्टी में हुआ, और कैसे ये ऐसा माहौल बन रहा है, किसी की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह से वो कर सके, तो ये देखने वाली बातें हैं और पार्टी के अंदर भी देखने वाली बातें हैं। वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देखती हैं? ये जो वोट परसेंट अब तक का है, ये कहां तक जाएगा? और कांग्रेस हाई वोटिंग होगी और कांग्रेस के पक्ष में होगा। पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति, और राहुल जी ने जब से यात्रा की, एक बहुत बढ़िया माहौल बना। और भाजपा की जो कुशासन रहा, मैं तो कहूँगी 10 साल का, आज लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और हमारी सरकार बने। एक सवाल अगर मैम और आप लें, आजकल हर प्रदेश में ये मांग होता है कि महिलाओं को मौका मिले मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये महिलाओं के बीच से ये साउंड आती है। हाँ, ये एस्पिरेशन है, एक उम्मीद है, इच्छा है लोगों की और महिलाओं की, और मैं तो समझती हूँ पूरे समाज की, सब तरफ की। हम इतना दूर आए हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति है या किसी भी क्षेत्र में, महिलाओं को आगे आने का आज एक माहौल देश में जो शुरू हुआ। जैसे राजीव जी पंचायती राज सिस्टम लेकर आए, उसके तहत बहुत सी महिलाएं आगे आई हैं, और हम देख रहे हैं कि महिलाओं का नेतृत्व भी बढ़ रहा है। तो इच्छा होती है। आप बहुत नरमी से बहुत कोई भी बात कहती हैं, मतलब हरियाणा में जिस तरीके से ताल ठोक के दावा किया जाता है, वैसा आप करती नहीं है, जबकि 20 साल एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं, 35 से ज्यादा 35 से ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स का एरा रहा है, फिर भी आप खामोश रहती हैं, हंसती रहती हैं, बिना मांगे क्या मिलता है? देखो, मेहनत और काम में विश्वास रखते हैं, जमीन पर काम करते हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, वो अपने काम की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अपने काम की तरफ से मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई कमी आने दी है। तो ये सब चीजें हैं अब, लेकिन फाइनल कॉल तो हमारी हाई कमांड की। ख्वाहिश तो है खुद की, वो जनता सुने। ये सब चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं सबकी, केवल अकेली शैलजा की ख्वाहिश क्यों हो? ये तो पूरे समाज की, जनता की, लोगों दावा ठोकना तो एक चीज है, लेकिन फैसला तो हाई कमांड का। हाई कमांड का देखो, पहले CLP मीटिंग होती है और उसके बाद हाई कमांड तय करता है। आज मैंने अपने गांव में अपना वोट किया है। मैं सभी से ये कहूँगा, सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ईमानदार सरकार के लिए वोट करें, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें और सबको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट करें। So remember, it is as much about the party's return and it is about individual aspirations and intentions, like we heard from Selja, who's been a big woman face, Dalit face, all of that and more, and what happens after the elections. But what about the big candidates and faces this election season? Let me first bring to you, of course, on the top is Naib Singh Saini, the incumbent chief minister, who definitely got a great opportunity after JJP-BJP alliance fell over. Manohar Lal Khattar resigned. Naib Saini became the chief minister. If BJP wins this time, and if it's a clear majority, are we already looking at the chief minister's face? But that's what BJP is about. What about the formal alliance and the younger leaders coming in from other parties as well? JJP was in alliance after 2019 with the Bharatiya Janata Party, but Dushyant Chautala decided to now ally with the ASP, Chandrasekhar Azad's party. He's been a former deputy chief minister, but can this fairly smaller alliance also decide which way Haryana elections go? Let's take a look at other leaders as well coming in. So there are constantly, remember, back and forth of experienced leaders and new entrants. Anil Vij, one of the most senior faces when it comes to a former minister in the government, has in many ways repeated tenures with the BJP and with the government in the state of Haryana. So that's going to be very important as well to see which way does Anil Vij go. And he just a short while ago spoke for when he was about to cast his vote to India Today's Kamaljeet Sandhu. Why this is important? He has also thrown his hat in the ring to say, I'm also a chief minister aspirant, possibly if BJP and if the party wins, will the party consider him as well? So these are some of the big names that have come in from across political force.
But then there is, remember, Congress's Vinesh Fogart. There are other leaders who are new entrants in the field of political arena. A lot of focus on her, from the wrestling pitch to the political arena. Will she have and make a mark this time? A lot of chatter around her, the medal controversy and more, her fight against the BJP. Will people want her now out of the pitch possibly and in the assembly of Haryana? Anil Vij, meanwhile, is speaking right now as he casts his vote. Let's dip into that. कोई भी दो सुना दीजिए देशभक्ति को लेकर कोई भी दो लाइनें सुना दीजिए। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कमल का फूल हम सब खिलाएंगे हम, जाओ, थैंक यू। तेरे हर सर एक सिंगल दे दीजिए। एक मिनट जी, एक मिनट सिंगल आईडी, एक करके करना है सर। मैं दिल्ली से हूं, 2 मिनट दीजिए बस। जी जी सर, सबसे पहला सवाल है सर, बहुत महत्वपूर्ण दिन है तो आज के इस दिन को लेकर और अपनी जीत की सुनिश्चितता को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए तमाम कांग्रेस दावा भी कर रही है, कंपटीशन है, तो सब चीजों पर सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, अंबाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है। अंबाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती है। और यहाँ की जो रिबल कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसका फादर कांग्रेस के टिकट से अंबाला शहर से लड़ रहा, उसने यहाँ एक पत्रकार वार्ता की थी। उसके एक तरफ नकली देसी घी बेचने का किंग बैठा हुआ था, दूसरी तरफ जिसके होटल से बड़ी संख्या में वेश्यावृत्ति के पुलिस ने केस पकड़े और अनेक लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अंबाला की जनता इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अंबाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोहर लगाना। सर, मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर क्या कहेंगे? किस पार्टी का आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है। कुमारी शैलजा को लेकर आप देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का खुद की तरफ से? All right, so Anil Vij clearly was in a full-on mood. He's singing songs, and if I've understood it correct, he's basically referring to a certain diversity in itself that exists in Haryana as well when it comes to political combinations. But if we have that visual, and can we play it? Naveen Jindal, the member of parliament who switched sides to the Bharatiya Janata Party, coming in a fully royal affair on a horse. When was the last time that you saw someone coming to cast their vote on a horse? And that perhaps is reflective of the kind of colors that you see even by the netas, not just perhaps a newly married or about to marry a couple coming in to cast. That's one visual perhaps that's been most striking this morning of Naveen Jindal. Look at that. And with others as well, leaders who have come early this morning to cast their vote. But nevertheless, it's good to see. Remember, these leaders are setting an example that you need to first come and cast their vote. And as one of the netas and our friends on the ground have said, pehle matadaan, phir jalpan. So amid all of that, 90-member assembly, Haryana will be deciding now. There is, remember, an India alliance, but not with Aam Aadmi Party for Haryana polls this time while they are together in the Lok Sabha elections. But then there is the BJP, there is the JJP ASP, there is the INLD BSP. So there are these smaller alliances also that have come in, and that will have the voter to decide not only who do they cast their vote on, what happens after results coming. If it looks like a hung assembly, which alliance will go with which party? So let's go across to my friend Kamaljeet Sandhu on the latest on that. Kamaljeet, what's interesting about Haryana is, while there is Jai Kisan, and now you also said Jai Jawan and Jai Pehelwan, but there are a lot of caste equations also come in. Haryana's politics in many ways is about the Punjabi Brahmin, the Jat politics, the Dalit politics. All of that also will play a role, isn't it?
Well, absolutely. And if you look at a long history of Haryana, the Jat power has been one of the most amazing ones. But yes, all that changed once BJP came at the helm of affairs. So we saw a non-Jat face in the face of... so we've seen Guldeep Bishnoi's father who was there. But after that, we saw a long gap. And then Manohar Lal Khattar, he's a Punjabi Khatri who took over. Then we know Naib Singh Saini is an OBC. So this is obviously a non-Jat consolidation which BJP has been looking at. Even though they keep saying that, you know, all the Baradaris are with us, the Congress says Chhattis Baradari is with us. But what is important is the caste equation. Because remember, as far as the Jat domination is concerned, that is something which is being looked at. And obviously there are, even for Congress, Ashok Tawar joining ranks, another SC leader joining them seems to be a shot in the arm. We're talking about Kumari Shailja, another Dalit leader who is the face of Congress party. But meanwhile, what Congress has cleverly avoided is the sort of division that we saw earlier in 2019, because they know every seat, every vote counts. So at this point of time, even if they have some sort of division within ranks, they're trying to put up a joint fight. And we've seen Rahul Gandhi even address that. He's saying, "Hamare sher kabhi-kabhi lad jate hain, and we can try and get these lions together." So this is where the politics has happened, and now it's up to the Janta to decide, because we've seen that sort of division even happen in BJP for the first time. Around 20 leaders, they were very vocal, they left the parties, they were crying, they were on the roads. So very unusual sign for a party which is as disciplined as the BJP. We also then saw Rao Inderjeet and the likes of Anil Vij throwing in the hat in the ring. So this is where there seems to be a lot of issues as far as BJP is concerned. But meanwhile, it's also the smaller parties who are looking at some sort of share in the party, especially in Haryana politics. So it is a dangle of sorts, but remember, it could be the smaller parties if there is not clear and majority, which could be the kingmakers. But for today and for now, the Janta is the kingmaker. They are the ones who will really decide, and whether there would be a decisive mandate. Now, the encouraging part is the number, the percentage of polling which is trickling in. The urban areas are not showing a very positive sign, but the rest of them, we know that there would be a heavy polling, especially in rural areas. And this is the polling center where Anil Vij is expected to cast his vote shortly. Let's hope, Kamalji, the numbers increase, because for now it's still in a single digit. In Gurugram, it's been the lowest 6%. What are the people of the city saying? Have a lot to say on social media, on the streets, but when it comes to really exercising their franchisee, 6% is basically nothing. Stay on with me, Kamalji. I also want to go across to Asim Basi. Asim, do you see the turnout increasing around you? What kind of excitement do you see specifically in the area that you're in? Well, around 10 o'clock it was 9.7% in Sirsa, although we were at a polling booth which was very deserted throughout the day. But now we have switched the booth and you can see at least voters coming in. This is a community center in Sector 19 of Sirsa, and you can see that the voters have started coming as the day has proceeded. The morning has been very lull, very dull. But now the voters have started to come out, and this is the situation here in Sirsa, that the voting picked up very slowly, at a very, very slow pace, although there is the same scenario inside the entire state. But here, in this community center, the polling booth, the people have started to come out, and hopefully this 9.7%, which was around 10, I think the people will tend to come out of their houses after around 12, so things look better as far as the polling is concerned. Yeah.